हेलो डियर्स। तो कल मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था पिछली वीडियो में, टेंस टॉपिक, जो हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था। आप सोचोगे कि टेंस ऐसे ही समझा दिया है, ऐसे नहीं, बहुत अच्छा, बिल्कुल बेसिक से लेके मैंने ख़त्म किया उसे। तो हमारा टेंस टॉपिक था कल। आज हम आपको वर्ब समझाएंगे, टेंस की वर्ब। जैसे बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो बोल देते हैं लोग B1, तो उसे B1 नहीं बोलना चाहिए, वो आपको मैं अभी समझा रहा हूँ। जो हमने कल समझाया था स्टेप नंबर 1, जिसमें बताया था आपको टेंस के बारे में बताया था। ठीक है, क्वेश्चन में टेंस की आइडेंटिफिकेशन बताई थी, टेंस के बारे में डॉट और बहुत भी बताया था टाइम एंड एक्शन। टेंस की आइडेंटिफिकेशन, टेंस की आइडेंटिफिकेशन। और जो आज टॉपिक है जी, ये स्टेप नंबर 1 था। और एक और समझाया था मैंने टेंस, जो टाइम समझाया था पिछली वीडियो में। लिंक में डिस्क्रिप्शन है, आई बटन पर क्लिक करना है आपको, ठीक है। वहाँ पे टाइम प्लस एक्शन मैंने पिछली वीडियो में ये आपको समझाया था, टाइम प्लस एक्शन। तो मेरी आज जो चर्चा है वो है टेंस की वर्ब पर। टेंस का वर्ब से कैसे रिलेशन होता है, कैसे हम बोल देते हैं कि ये प्रेजेंट टेंस है, कैसे पहचानेंगे पास्ट टेंस है, कैसे पहचानेंगे कि फ्यूचर टेंस है, कैसे पहचानेंगे कि ये कोई वर्ब का टेंस है। ठीक है, तो ये आपको मैंने कल समझा दिया है, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। जो हमारा आज का टॉपिक है टॉपिक नंबर 1, ये हमारा आज का टॉपिक है, वो है टेंस का वर्ब से क्या रिलेशन है, कैसे। तो हमें टेंस को समझाया, टेंस में हमने 2 चीज़ समझाई थी, टाइम और एक्शन। ये नहीं समझोगे तो आपको टेंस समझ में नहीं आएगा। टेंस, टाइम प्लस एक्शन। तो आज हम चर्चा करेंगे वर्ब के बारे में। ये हमारा टॉपिक नंबर 2 है। तो एक्शन, जो एक्शन होती है ना हमारी, वो अपने आप में एक वर्ब होती है। ये एक्शन हमारी अपने आप में एक वर्ब होती है। एक्शन अपने आप में हमारी एक वर्ब होती है। जैसे कल आपको मैंने समझाया था इंडेफिनिट प्रोसेस, जो किसी पर सूट ही नहीं कर रही, वह खाना खाता है, पता ही नहीं कब खाता है। इंडेफिनिट प्रोसेस मैंने कल अगली वीडियो में समझाई थी। जो किसी पर सूट ही नहीं कर रही तो वो इंडेफिनिट है। और कॉन्टिन्यूअस ऑनगोइंग प्रोसेस, जो हमारी आंखों के सामने चल रहा है, वो कॉन्टिन्यूअस है। और जैसे उसने खाना खा लिया तो उसने काम परफेक्ट कर दिया ना, तो वो हमने समझाई थी कल परफेक्ट प्रोसेस। और जो लास्ट वाली थी वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो कुछ पढ़ लिया होगा और कुछ पढ़ रहा है, तो परफेक्ट, कुछ पढ़ लिया वो परफेक्ट होगा, जो कुछ पढ़ रहा है वो कंटिन्यूस है, तो उसे बोलते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। जो आपको मैंने कल ये इस पर चर्चा की। आज हमारी चर्चा इस पर है वर्ब की फॉर्म्स। वर्ब कितनी फॉर्म, जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बोलते हैं ना, कंटिन्यूअस फॉर्म, सिंपल फॉर्म, तो सही। तो वर्ब टॉपिक में हमारी है फॉर्म्स। आपको टेंस ऐसे देखोगे, फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तुरंत बोलोगे, टेंस नहीं लेनी आप।
तो जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब इसे B1 बोलते हैं, तो इसको B1 नहीं बोलना है कभी भी। मैंने बहुत देखा है B1 बोल देते हैं, लेकिन B1 नहीं बोलना है, इसे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब P1 नहीं बोलेंगे। अब आप बोलोगे क्यों नहीं बोलेंगे, तो मैं देखो x² + के y² बराबर 8, तो मैं भी तो इसे x2 बोल सकता हूँ। अरे आपको मैथ में इंटरेस्ट है तो मुझे भी तो इंग्लिश में इंटरेस्ट है, मैं भी तो इसे x2 बोल सकता हूँ और x3 को x3 बोल सकता हूँ, लेकिन क्यों नहीं बोल सकता? लेकिन आप इसे x3 बोलते हो, इसे x² बोलते हो, इसीलिए आपको B1 नहीं बोलना है, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे बोलना है। लिया, वर्ब B1 बोल देते हो, या B1 नहीं बोलना चाहिए। जैसे B1 है तो मैं कोई इधर उधर आपको अच्छे से उतारना है, जिसकी समझ में अगर साथ के साथ उतारने में आता है तो अच्छा है, न वरना बाद में स्क्रीनशॉट लेके आप उतार सकते हैं। जैसे मैं आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म समझा रहा हूँ, तो कोई उदाहरण ले लिया मैंने, दे गो देयर, दे गो देयर, तो ये हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये हमारी गो है ना, गो के बाद कुछ भी नहीं है तो प्रेजेंट है, जो मैंने कल समझाया था, प्रेजेंट टाइम के बारे में। पास्ट और फ्यूचर अपने आप में एक इमेजिनेशन होती है, इसलिए मैं डॉट डॉट कर दे रहा हूँ, फ्यूचर, ठीक है। ठीक है, तो आपको प्रेजेंट मैंने फर्स्ट फॉर्म बोली है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो ये हमारी फर्स्ट फॉर्म ही तो है, इसके बाद कोई फॉर्म तो नहीं आई है, इसके बाद कोई फॉर्म तो नहीं आई है, तो ये हमारी प्रेजेंट पहली होती है, वो प्रेजेंट ही होती है। जो हमारी इंडेफिनेट है, जैसे V1 वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म को इससे रिलेटेड करते हैं इंडेफिनेट से, तो जो गो है ना V1 प्रेजेंट से होती है। जैसे वाज, जैसे आप बोलोगे एज, तो एज प्रेजेंट में ही आता है, वॉज पास्ट में आता है, तो ऐसे ही जो गो है ना, गो के साथ कोई फॉर्म नहीं है या कोई भी वर्ब नहीं है, तो उसे प्रेजेंट बोलते हैं। तो हम इसे लिखेंगे क्योंकि आगे कोई वर्ब नहीं है, तो इसे प्रेजेंट इंडेफिनेट लिखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनेट, वो आपको समझ लेना है। और जो हमारी सेकंड फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है ना, वो आपको समझनी है। जैसे ये हमारा उदाहरण नंबर 1 है और ये हमारा उदाहरण नंबर 2 है। जैसे दे वेंट देयर, तो ये है ना हमारी तो ये हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म ही तो है। वेंट हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, उसके आगे कोई फॉर्म तो नहीं आ रही, कोई भी वर्ब तो नहीं आ रही ना, तो हमने बताया सेकंड को पास्ट बोलते हैं, सेकंड फॉर्म को, तो इसे पास्ट इंडेफिनिट बोलेंगे। जब कोई आगे है ही नहीं तो पास्ट इंडेफिनिट तो बोलना पड़ेगा, पास्ट इंडेफिनिट। अब जो हमारी होती है तीसरी, जिसे हम बोलते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, एज, जैसे V3, दे हैव डन इट, ये लेना। तो इसमें हमारी जो हैव है, हैव फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, और ये है डन वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो V1 को फर्स्ट फॉर्म को, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हमने प्रेजेंट माना है, प्रेजेंट है ये इधर, और सेकंड को पास्ट माना था। तो ये फर्स्ट है ना तो प्रेजेंट, फर्स्ट हो तो प्रेजेंट, और सेकंड हो यहाँ पे बाज हो तो पास्ट, ठीक है।
प्रेजेंट और परफेक्ट, ये थर्ड फॉर्म हमारी परफेक्ट होती है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब की वो परफेक्ट हो जाती है, परफेक्ट। तो इसे क्या बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, तो ये आपको देख लेना है। उदाहरण हटा दे रहा हूँ, एग्जाम्पल। तो डियर आपको बिल्कुल डीपली समझना है, थोड़ी बहुत मिस्टेक तो सबसे होती है। तो जो हमारी, अब आप बोलोगे सर वर्ब तो थड़ी होती हैं, तीन ही होती हैं, तो भाई वर्ब तीन ही होती हैं, लेकिन एक कॉन्टिन्यूस वर्ब होती है और एक सिंगुलर वर्ब होती है, जो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो इसे हम V4 नहीं लिखेंगे, इसे हम V4 नहीं लिखेंगे, इसे कॉन्टिन्यूस फॉर्म लिखेंगे, कॉन्टिन्यूस फॉर्म। ठीक है, अब आपको ये कैसे समझेंगे, ऑन गोइंग प्रोसेस, जो अभी चल रही है, वह खाना खा रहा है तो वो खा रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो इसके साथ जैसे कोई भी उदाहरण है हमारा, जैसे दे, अब आप बोलोगे सर आप दे के पीछे पड़ेंगे, कुछ भी ले लो, ही हैव डूइंग हिज वर्क, डूइंग हिज वर्क। अब आपको कुछ समझ में आ रहा है? अरे भाई हैव तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, समझ में आ रहा है? हैव तो हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ, और ये हमारी आईएनजी लगी है इसमें, ये हमारी फर्स्ट ये आईएनजी लगी है। तो हमारी ये है, ये किससे मिलकर बनी होती है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, तो उसे कॉन्टिन्यूअस फॉर्म कहते हैं। इतना आपको आई होप समझ में आ रहा होगा। अब जो अगली होती है, जैसे आप फर्स्ट फॉर्म नहीं, जैसे आप 5 बोलते हो, जैसे 5 फॉर्म ऑफ वर्ब, 5 फॉर्म ऑफ वर्ब, तो 5 फॉर्म नहीं होती, केवल वर्ब 3 होती हैं, वर्ब की संख्या केवल 3 होती है, और ये कॉन्टिन्यूअस होती है, जो मैंने आपको यहाँ पे समझा दी। अब जो हमारी लास्ट वाली है वो है सिंगुलर फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म। तो ये क्या होती है, जैसे आप कहीं पे एस या ई एस लगाते हो ना, ई एस या एस, तो वो सिंगुलर फॉर्म होती है। जैसे उदाहरण ले लो, एज, जैसे यहाँ पे ले रहा हूँ मैं, एज, जैसे ही गोइज देयर। ठीक है, अब आप कहोगे ई एस लगी है, तो ये ही तो सिंगुलर है ना। अब सिंगुलर प्लूरल वो तो आप जानते ही हो, बचपन में पढ़ाई है। तो ये गोइज है ना, ई एस लगी है, तो ये सिंगुलर फॉर्म है सिंगुलर। गोइज है ना, आप ही के साथ ऐसे एस लगा दो, जैसे गो होती है ना तो एस लगा दो, तो गोस हो जाएगा। ये गलत है, नहीं आप गोस कर दो। ठीक है, तो हमने आज बिल्कुल बेसिक समझाया आपको। जैसे टॉपिक 1 था तो टेंस, वर्ब के बारे में समझाया था। ये आपको हमने कल आपको पढ़ा, अगर पिछली वीडियो में पढ़ा दिया था। जैसे वह खाना खाता है, तो डेफिनेट है ना, खाता ही है, खाता है तो खाता, डेफिनेट है। और कंटिन्यूस, वह पढ़ रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, तो ये हमारी कंटिन्यूस। और परफेक्ट, उसने पढ़ा लिया या आपने पढ़ लिया, मैंने पढ़ा लिया, तो ये परफेक्ट प्रोसेस है। वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, जैसे मैंने अपनी सिस्टर से या किसी से भी बोला कि आप 2 घंटे से पढ़ रही हो, तो वो हमारी परफेक्ट कंटिन्यूस प्रोसेस थी। तो एक्शन अपने आप में एक वर्ब होती है। अब जो टेंस है ना, टेंस में टाइम
तो एक्शन को हम वर्ब से रिलेशन है, तो ये टेंस को हम एक्शन ना लिख के टाइम प्लस वर्ब भी लिख सकते हैं। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। और आपसे कोई अगर पूछे कि कोई भी सेंटेंस बताओ, जैसे मैं लिख दे रहा हूँ एज दे हैव डन इट, आप बताओ इसमें कौन सा टेंस है, आप बताओ आप इसमें कौन सा टेंस है। तो अब इसमें है क्या, ये हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो फर्स्ट फॉर्म हमने समझाया था कि प्रेजेंट होती है वो अपने आप में एक फर्स्ट फॉर्म होती है और पास्ट अपने आप में एक सेकंड फॉर्म होती है। और थर्ड तो जो पूरा कंप्लीट हो गया, डन माने कंप्लीट हो गया, तो ये हमारी हो गई प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, ऐसे ही 2-3 उदाहरण मैं पूछूं जो आपको समझ में आ जाए। तो आप बोलोगे सर आपने फ्यूचर की तो बात ही नहीं की। तो फ्यूचर भाई इमेजिनेशन है, फ्यूचर के बारे में केवल भगवान बता सकते हैं, हम नहीं बता सकते। क्योंकि हम ऐसे बोल रहे हैं कि हम आगे जाके ये करेंगे, तो क्या पता क्या करेंगे। ठीक है, तो अब इससे जो अगला टॉपिक है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा। आपको बिल्कुल डीपली अच्छा समझ आई होप, आप बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। ठीक है।